नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। हमारी कला संस्कृति की जो श्रृंखला चल रही थी उसका आज 5वां वीडियो है। और इस आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला। इससे पहले हमने 4 वीडियो डाले हैं, अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। और अभी हाल ही में एग्जाम में 2 वीडियो में से लगातार प्रश्न आए हैं। कल भी आया RS परीक्षा में, जो चरणदास जी की 2 महिला शिष्यों के नाम पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला जो प्रश्न है वो है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा। तिब्बती इतिहासकार का नाम क्या है? तारानाथ लामा 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? यानी तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ लामा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आलेखकार पाटिल, श्रृंगधर, ऋषि प्रभाकर या कुशाल चंद्र। तो इसका सही आंसर है कि श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो आइए जानते हैं श्रृंगधर के बारे में। इसका उल्लेख तारानाथ लामा ने किया। पश्चिम भारत में यक्ष शैली के ये क्या है? जन्मदाता है। तो पश्चिमी या पश्चिमी भारत में यक्ष शैली के जन्मदाता है। कौन सी शैली के? यक्ष शैली के जन्मदाता है। अब जो श्रृंगधर नामक चित्रकार है, इनको मारू प्रदेश के राजा, मारू यानी मारवाड़, मारू प्रदेश के राजा शील, मारू प्रदेश के राजा शील का श्रेय प्राप्त था। यानी इनके आश्रय में या इनके संरक्षण में रहकर ये चित्रकला को बढ़ावा दे रहे थे। और इन्होंने पश्चिम भारत में यक्ष शैली का क्या माना जाता है? जन्मदाता। और ये किसके आश्रय में रह रहे थे? राजा शील के आश्रय में। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि मारवाड़ में 7वीं सदी में के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ? तो अभी हमने पढ़ा था कि यक्ष शैली का क्या हुआ है? उद्भव हुआ। 7वीं सदी में किसके द्वारा? चित्रकार श्रृंगधर के द्वारा, जिसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किया। और वो मारू प्रदेश के राजा शील के संरक्षण में कार्य कर रहे थे। फिर तीसरा प्रश्न है कि किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है? यानी प्रेम आख्यान पर आधारित चित्रण किस शैली में हुआ है? 4 ऑप्शन है। मेवाड़, मारवाड़, अलवर, कोटा। तो इसका सही आंसर है मारवाड़ जो शैली है उसमें प्रेम ख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है। तो मारवाड़ शैली विभिन्न शैलियों में क्या थी? विभाजित थी। सबसे पहले बात करूं जोधपुर शैली, जोधपुर के अलावा बीकानेर शैली, बीकानेर के अलावा किशनगढ़, जैसलमेर, किशनगढ़, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर और नागौर। ये सारी की सारी मारवाड़ स्कूल्स की शैलियां हैं। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर और नागौर। अब इसमें बात करते हैं प्रेमाख्यानों की। तो किशनगढ़ शैली में जब नाम आता है किशनगढ़ शैली का तो आपके दिमाग में एक चित्र आता है जिसका नाम है बणी ठणी। ये बणी ठणी जो चित्र है ये किशनगढ़ शैली का है। तो किशनगढ़ शैली की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है राजा रूप सिंह के समय। शुरुआत किसके समय होती है? राजा रूप सिंह के समय। और इसका जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है राजा सावंत सिंह का काल। स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? स्वर्ण काल है राजा सावंत सिंह।
जिन्हें नागरीदास भी कहा जाता है। सावंत सिंह जिन्हें क्या कहा जाता है, नागरीदास। और बनी ठनी चित्र एरिक डिक्सन ने भारत की से क्या कहा है, मोनालिसा कहा है। इस चित्र का वास्तविक नाम है रसिक बिहारी का चित्र। और 5 मई 1973 में इस पे 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। इस चित्र को राजा नागरीदास या सावंत सिंह प्लस बनी ठनी के मध्य प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में किशनगढ़ के भूतपूर्व महाराजाओं ने इस बात को नकारा है। उन्होंने कहा है कि जो बनी ठनी है वो एक गायिका थी और इसके साथ साथ वो एक कवियत्री भी थी। इस वजह से वो इतनी प्रसिद्ध थी, इसलिए उसके ऊपर चित्र बनाए गए। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है। राव जोधा के समय, राव मालदेव के समय, राव गंगा के समय, या मोटा राजा उदय सिंह के समय। तो जो मारवाड़ चित्र शैली है इसकी शुरुआत मानी जाती है राव मालदेव के समय। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ है, सर्वाधिक विकास मालदेव के समय हुआ। सर्वाधिक विकास मालदेव के समय। इन्हीं से इस शैली की क्या मानी जाती है, शुरुआत। मोटा राजा उदय सिंह के समय पहली बार मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मुगल शैली का क्या पड़ता है, प्रभाव। और इस शैली का स्वर्ण काल राजा मान सिंह का काल माना जाता है। तो महाराजा मान सिंह का काल, इनके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना। प्राचीनतम चित्र बताना है जो किसके समय बना है, मालदेव के समय बना है। ऑप्शन नंबर ए है श्रावक प्रतिक्रमण, बी सी उल्टा हो गया, बी है चोर पंचाशिका, बी है 10 वैकालिका, और डी है उत्तराध्यान सूत्र। तो जो मालदेव के समय बना प्राचीन चित्र है वो है उत्तराध्यान सूत्र। इसके अलावा इनके समय एक चित्र और बना जिसका नाम था चोखे का महल। चोखे का महल भी चित्र किसके समय बना है, मालदेव के समय बना। अब बात की जाए श्रावक प्रतिक्रमण की, तो इसका पूरा नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। पूरा नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये 1260 में बनाया गया। राजा थे इस समय तेज सिंह, और ये मेवाड़ से संबंधित है। और राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ चित्रकला शैली से ही मानी जाती है। तेज सिंह के समय कमल चंद्र द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, कमल चंद्र के द्वारा। उसके बाद में चोर पंचाशिका 1240 में बना। कब बना है, 1240 ईस्वी में। महाराणा कुंभा के बाद में 1240, लगभग उदय सिंह से पहले बनाया है ये। और बनाया किसने है, विल्हण ने। किसने बनाया है ये, विल्हण ने बनाया है। उसके बाद में 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, इसका पूरा नाम क्या है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और है एक ओग नुक्तिवर्ती, ओग न्युक्ति व्रती। ये मारवाड़ चित्र शैली के प्राचीनतम चित्र हैं जो 1060 ईस्वी में इनकी रचना हुई। और राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीनतम उपलब्ध चित्र हैं ये। और अभी ये जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहते हैं, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओग न्युक्तिवर्ती को। उसके बाद में अगला प्रश्न है भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से
संबंधित है। इनमें से कौन सा मारवाड़ से संबंधित है ये बताना है। ए है मोती महल, बी है कपड़हार, सी है औजारों की ओवरी और डी है चोखे लाए महल। तो मारवाड़ से संबंधित है चोखे लाए महल। मालदेव के समय यहाँ पे भित्ति चित्रण किया गया था। यहाँ पे औजारों की ओवरी और मोती महल भी दो नाम और आए हैं। ये दोनों के दोनों जो भित्ति चित्रण है ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। और ये भी क्या है? भित्ति चित्रण के उदाहरण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1610 ईस्वी में सवाई राजा सूर सिंह के समय का चित्र जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। ऑप्शन ए ढोला मारू, बी भागवत पुराण, सी जयदेव कलाली और डी मूमल। अब इसमें से कौन सा चित्र है जो उदय मेवाड़ और मारवाड़ के की अनेक विशेषताओं से क्या है? युक्त है। दोनों की विशेषताएं इसमें दर्शाई गई है। तो इसका सही आंसर है भागवत पुराण। और ये राजा सुर सिंह के समय बना हुआ क्या है? चित्र है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1623 ईस्वी में मारवाड़ का रागमाला चित्रण किसने किया? कब की बात कर रहा है? 1623 की। तो ऑप्शन ए है लालजी भाटी, ऑप्शन बी है राम सिंह भाटी, ऑप्शन सी है वीर जी भाटी, ऑप्शन डी है सेफू जी। तो इसका सही आंसर है वीर जी भाटी। और वीर जी भाटी ने ये जो रागमाला चित्रण है ये किसके लिए किया है? ये किया है विठल दास चंपावत के लिए। विठल दास चंपावत के लिए। ये पाली के रहने वाले थे। 1623 में चित्रण किया गया वीर जी भाटी के द्वारा। आगे वाला प्रश्न है मारवाड़ का रागमाला चित्रण खाली जगह के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास, अभी बात की थी हमने, विठल दास चंपावत के लिए हुआ। ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी डेगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाली। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जोधपुर के शासक खाली जगह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई देता है। ऑप्शन ए मालदेव के समय, ऑप्शन बी सुर सिंह के समय, बी सुर सिंह के समय, सी जसवंत सिंह प्रथम के समय और डी अभय सिंह के समय। तो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह के समय मारवाड़ की जो चित्र शैली है उसमें कृष्ण चरित्र की विविधता या कृष्ण से संबंधित चित्रों की अधिकता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि किस शासक के समय मारवाड़ चित्र शैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं? तो किस शासक के समय सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं? ऑप्शन ए जसवंत सिंह प्रथम के समय, ऑप्शन बी गज सिंह के समय, ऑप्शन सी अजीत सिंह के समय, ऑप्शन डी अभय सिंह के समय। तो सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं अजीत सिंह के समय। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकार डालचंद ने किस शासक का नृत्य देखते का चित्र बनाया था? अब डालचंद ने किसका नृत्य को देखते हुए चित्र बनाया? ऑप्शन ए जसवंत सिंह का, ऑप्शन बी मान सिंह का, ऑप्शन सी अभय सिंह का, ऑप्शन डी मालदेव का। तो डालचंद जी ने चित्र बनाया था अभय सिंह जी का। यह चित्र बनाया कब गया? 1725 में। इस चित्र में दिखाया गया है कि अभय सिंह नृत्य देख रहे हैं। और ये चित्र वर्तमान में मेहरानगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। मेहरानगढ़ संग्रहालय में रखा हुआ, जो कि जोधपुर दुर्ग का नाम ही क्या है? मेहरानगढ़। अगला प्रश्न है चित्रकला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध है, यानी किस चित्रकला शैली से है? ए जोधपुर से, बी जयपुर से, सी अलवर से, डी कोटा से। तो इसका सही आंसर है अलवर से। अब अलवर चित्रकला शैली की बात आई है तो बात करते हैं इसकी शुरुआत या इसका प्रारंभ किसके समय होता है? राव राजा प्रताप सिंह के समय। किसके समय शुरुआत होती है?
राव राजा प्रताप सिंह के समय इस चित्रकला शैली की क्या होती है, शुरुआत होती है। शुरुआत हुई तब इसके इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस राजा का काल माना जाता है, तो राजा या महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह का काल क्या माना जाता है, इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उसमें आता है बलदेव, एक नाम क्या आता है, बलदेव। हमने पढ़ा डालचंद मारवाड़ में, यहाँ आएगा डालू राम, क्या नाम आएगा, डालू राम। बलदेव के डालू राम सालगा, एक का नाम क्या है, सालगा, और एक चित्रकार है सालिग राम, सालिग, सालगा और सालिग राम। ये अलवर शैली के प्रमुख क्या है, चित्रकार हैं। इसके अलावा हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण किसके समय होता है अलवर शैली में, तो महाराजा मंगल सिंह के समय। किसके समय शुरू होता है ये, महाराजा मंगल सिंह के समय शुरू होता है। हाथी चित्रण के प्रमुख चित्रकार की बात की जाए तो प्रमुख चित्र है मूलचंद और उदयराम। प्रमुख चित्रकार है मूलचंद और उदयराम, ये प्रमुख क्या है, हाथी चित्रण के प्रमुख चित्रकार अलवर शैली में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका काल है, मालदेव का, मोटा राजा उदय सिंह का, मान सिंह का या अभय सिंह का। इसका सही आंसर है मान सिंह का काल क्या है, मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। इनके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख क्या बने, चित्र बने हैं। जैसे और शुरुआत किसके समय हुई, मालदेव के समय होती है। और मुगल शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा पहली बार, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा। डालचंद ने नृत्य देखते हुए चित्र किसका बनाया था, अभय सिंह का बनाया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मारवाड़ में नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक चित्र किसके शासन काल में बने, जसवंत सिंह के, अभय सिंह के, मान सिंह के या सूर सिंह के। तो अभी मैंने बताया था कि नाथ संप्रदाय के सबसे ज्यादा चित्र किसके समय बने हैं, मान सिंह के समय बने हैं। जैसे शिव पुराण, चित्र का नाम क्या है, शिव पुराण, शिव रहस्य, शिव पुराण के अलावा शिव रहस्य, रस राज, वैली, कृष्ण रुक्मणी, ये सारे के सारे चित्र किसके समय बने हैं, नाथ संप्रदाय संबंधित मान सिंह के, नाथ चरित्र। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्र शैली का नहीं है, ये बताना है। शंकरदास, माधवदास, शिवदास, जीतमल। तो ये सारे के सारे चित्रकार क्या है, मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। शंकरदास, माधवदास, शिवदास। इसके अलावा अपने बात करें अमरदास, अमरदास भी किससे है, मारवाड़ से। अमरदास के अलावा राम सिंह भाटी, राम सिंह भाटी। इसके अलावा डालचंद, इसके अलावा वीर जी भाटी, इसके अलावा दान दाना भाटी, कालूराम। ये सारे के सारे चित्रकार मारवाड़ चित्रकला से संबंधित हैं। शंकरदास, माधवदास, शिवदास, जीतमल, अमरदास, राम सिंह भाटी,
डालचंद, वीरजी भाटी, दाना भाटी, कालूराम, ये सारे मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है दाना भाटी, ऑप्शन बी है डालचंद, ऑप्शन सी अमरदास, गलत लग गया, अमरदास, डी है राम सिंह भाटी। तो इसका आंसर है दाना भाटी के द्वारा चित्रित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस शैली में चमकीले पीले एवं लाख में लाल रंग की अधिकता थी? तो इसका ऑप्शन ए है मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका उत्तर है मेवाड़। तो यहीं से राजस्थान या राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत। अब राजा का नाम आता है महाराणा कुंभा से। महाराणा कुंभा से इस शैली की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। या राजस्थानी चित्रकला शैली की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खंजन पक्षी और बादामी आंखों का चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी अलवर में, ऑप्शन डी बूंदी में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जोधपुर की जो शैली उसमें खंजन पक्षी और बादामी आंखों का क्या किया गया है? चित्रण। अलवर में सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र बने। सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। और प्रकृति से संबंधित चित्र किस में बने हैं? बूंदी में। अगला प्रश्न है कि प्रेमाख्यान जो मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है। ए रूपमती बाज बहादुर, बी जयदेव कलाली, सी कल्याण रागिनी, डी ढोला मरवण या ढोला मारू। तो इसका उत्तर है जयदेव जो कलाली है ये मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है, ये शेखावाटी से संबंधित है। शेखावाटी से संबंधित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रत्येक दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचा दें। धन्यवाद।